मुझे अपने रिश्तेदारों से संबंधित होने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने मुझे किसी भी तरह से मुझसे संबंधित होने के कोई संकेत या भावना नहीं दिखाई है। लेकिन मेरे कुछ पुरुष और महिलाएं हैं जो मुझसे दूर दूर तक संबंधित नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरे बहुत करीब हैं। मेरे सबसे पसंदीदा रिश्तेदारों में के अब्बास, देवानंद, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, धर्मेंद्र हैं। और अगर कोई एक आदमी है जिसे मैं मानता हूँ, तो वो मेरा एक हिस्सा है जो मेरे जैसा ही है। वो है साहिर लुधियानवी। जब मेरी पहली पुस्तक वॉइस इन टर्मोइल का विमोचन 50 साल से अधिक समय पहले हुआ था, तो वहाँ मौजूद कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि मेरे पसंदीदा कवि कौन थे, और उन्होंने मुझसे वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन और शैली कहने की उम्मीद की। लेकिन जब मैंने फिराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, कैफ़ी आज़मी और साहिर लुधियानवी से कहा, तो उन्हें नहीं पता था कि मुझसे आगे क्या पूछना है। उनमें से ज़्यादातर ने इन नामों के बारे में कभी नहीं सुना। उसी दिन से मेरा साहिर से रिश्ता हो गया था, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं उनकी तरह सोच रहा था, मैं उनकी तरह चीज़ों में विश्वास कर रहा था, मैं उनकी तरह प्यार कर रहा था और उनकी तरह शराब भी पी रहा था। ये एक ऐसा अजीब संयोग था या नियति द्वारा बनाई गई योजना थी कि मैंने के अब्बास के साथ एक सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। और जब मुझे पता चला कि साहिर अब्बास के करीबी दोस्त थे जो अब्बास से नियमित रूप से मिलने जाते थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था जब मैं उनसे मुंबई के ताजमहल होटल में एक पार्टी में मिला और मैंने उनसे बात करते हुए कई मिनट बिताए। और उन कुछ मिनटों में मैं साहिर को बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन मुझे कम ही पता था कि साहिर एक सागर थे और साहिर को जानने की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वो एक आदमी में बहुत सारे आदमी थे। मैं साहिर के बारे में लिखता रहूँगा, लेकिन अब मैं साहिर और उनके जीवन की महिलाओं के बारे में लिखता हूँ। उनकी माँ सरदार बेगम उनके जीवन में सबसे गहरा प्रभाव और प्रेरणा थी। उनकी शादी एक कुलीन यानी एरिस्टोक्रेट से हुई थी, जिनके कई जीवन थे और सरदारी बेगम उनमें से एक थी। उनका पति बहुत क्रूर आदमी था और अपनी पत्नी और बेटे को प्रताड़ित करता था, जिसे अब्दुल हई कहा जाता था। पति और पत्नी के बीच की लड़ाई कोर्ट में चली गई और साहिर ने अपने पिता के खिलाफ गवाही देने पर विद्रोही होने का पहला संकेत दिखाया। उनकी माँ एक सिंगल मदर बन गई और लुधियाना से लाहौर और बॉम्बे तक साहिर की देखभाल की, जहाँ साहिर हिंदी फिल्मों में एक गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए और उनकी माँ अपने इकलौते बेटे के एक लेजेंड बनने के लिए पर्याप्त समय तक जिंदा नहीं रही। साहिर का प्रेमी बनना तय था और जिस लड़की से उन्हें पहला प्यार हुआ था वो इशरत कौर थी, जो उनके साथ उनके स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन साहिर के लाहौर जाने से इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। क्या ये एक बिछड़ा प्यार था? साहिर और प्रसिद्ध पंजाबी कवित्री और लेखिका अमृता प्रीतम के बीच प्रेम कहानी थी। ये कहना मुश्किल है कि कौन किससे ज्यादा प्यार करता था। साहिर उन प्रेमियों में से एक थे जिन्होंने अपने प्यार का इजहार शब्दों में नहीं, बल्कि संकेतों और सुझावों के जरिए किया। साहिर की कहानी अमृता के सामने बिना एक शब्द बोले और अनगिनत सिगरेट पीने और स्टब्स को एस्ट्रे में छोड़ने की है, और अमृता ये मानकर कि वो साहिर के होंठों को छू रही है, अपनी होंठों के माध्यम से स्टब्स को छूती थी। ये बहुत लोकप्रिय है और अब लोक कथाओं से अलग है। अमृता ने अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में ऐसे किस्सों और घटनाओं के बारे में लिखा है जिससे लगता है कि वो साहिर से ज्यादा प्यार करती थी, उनसे ज्यादा जितना कि साहिर उनसे करते थे। साहिर फिल्मों की दुनिया में खो गए और यहीं पर उनकी मुलाकात एक ऐसी गायिका से हुई जो अभी तक इतनी लोकप्रिय नहीं थी, सुधा मल्होत्रा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें इतना प्यार था कि उन्होंने विशेष रूप से उनके लिए गीत लिखे और यहाँ तक कि उन्हें अपनी पसंदीदा कविताओं में से एक के लिए संगीत देने के लिए भी प्रेरित किया, जो उस समय और सभी समय के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक बन गए थे। साहिर और महिलाओं के साथ उनके जुड़ाव के बारे में अन्य कहानियां हैं, लेकिन वे सभी अफवाहों और गपशप के दायरे में हैं। साहिर ने महिलाओं के बारे में जो कुछ महसूस किया वो फिल्म साधना के लिए उनके द्वारा लिखे गए गीत से महसूस किया जा सकता है, जिसकी पहली दो पंक्तियां हैं, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। अगर आप प्यासा और त्रिशूर जैसी फिल्मों में माँ और वेश्या के बारे में उनके गाने सुनते हैं तो आपको मेरी बात से सहमत होना पड़ेगा कि साहिर खुद महिलाओं से ज्यादा एक महिला के बारे में ज्यादा जानते थे और महसूस करते थे।
वो बिना शादी किए रहे थे और कभी-कभी जब शराब पीकर आते थे तो कहते थे, अच्छा ही हुआ कि हमने शादी नहीं की, नहीं तो उस मोहतरमा का क्या होता जो मेरे साथ शादी करती। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।